हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन की आज मॉर्निंग में क्या एनर्जी आपको लेकर। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। सो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग में आपको लेकर क्या थॉट है। मेरे पास पहला कार्ड है इंटेंसिटी, और दूसरा मेरे पास द क्रिएटर, तीसरा एग्जॉशन, और जो चौथा कार्ड है मेरे पास बियॉन्ड इल्यूजन, और पांचवा कार्ड है मेरे पास मोमेंट टू मोमेंट, और जो नंबर 6 पर कार्ड आ रहा है मेरे पास कंट्रोल। ओके, इस बंदे ने ना यहाँ पर ना माइंड गेम बहुत खेली है आपके साथ। यस, डेफिनेटली ये बंदा क्या कर रहा है ना, आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। मे बी आप कोई क्रिएटर हो, आप इस चीज़ के जानकार हो, कोई गुरु हो, हीलर हो, कोई टैरो रीडर हो, कोई आत्मिक पर्सन हो, ये आपका लवर है कोई। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपके लिए गड्ढा खोद रहा है। ठीक है, एग्जोशन का कार्ड, क्योंकि आपने इसको ब्लॉक किया, आपसे बातचीत नहीं हो रही, या इसने आपको ब्लॉक किया, लेकिन कहीं से ये आपकी जानकारी लेता है। ये बंदे ने, ये बहुत ज़रा अंतर ध्यान करने वाला पर्सन है, मेडिटेशन करने वाला पर्सन है, कुछ ना कुछ इसने सिद्ध किया हुआ है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता, पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता, लेकिन ये आपकी बैक में ये स्टेप ले रहा, ऐसे ऐसे स्टेप ले रहा कि आप पर कंट्रोल चाहता है ये पर्सन। ठीक है, मे बी ये पर्सन यहाँ पर ना इंटेंसिटी का कार्ड बताता है, ये आपके साथ ना एक ऐसा गेम खेल रहा है, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप पर सेंड करता है जिससे कि आप बाहर आ जाते हो। मे बी यहाँ पर आज इस नेगेटिव एनर्जी का लास्ट डे है आपकी लाइफ में, या आपकी लाइफ से डिवाइन यहाँ पर इसको निकाल रहा है। मे बी यहाँ पर ये डिवाइन है, यहाँ पर लाइट्स आ रही हैं और आप इस डार्क एनर्जी से बाहर आ रहे हो। या तो इस पर्सन के दूसरा ये भी हो सकता, इसके ये बंदा नेगेटिव है आपके लिए, इसके थॉट नेगेटिव है, और ये बंदा यहाँ पर आप इसकी यादों में बहुत रहते हो। आपको इसकी सच्चाई पता चल सकती है, कुछ ट्रुथ रिवील हो सकता है आपके ऊपर, और आप इसकी यादों से बाहर आ सकते हो, या ये भी हो सकता। लेकिन स्ट्रांगली जो मैं सिनेरियो लेकर चल रही हूँ, ये आप पर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक कहूँगी, ये आपकी बैक पर करता है। और यहाँ पर ये ऐसे ऐसे स्टेप ले रहा है जो बहुत ही डेंजर हैं, और अल्यूज़न के चलते एक इसको गलतफ़हमी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों दोनों के बीच बहुत बड़ी। ठीक है, उस वजह से ये कर रहा है, और आप कोई क्रिएटर हो, और ये आपके लिए लगातार गड्ढे खोद रहा है, और आप इससे बाहर आ रहे हो। ये एनर्जी इसकी। ठीक है, सो अब और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। ये कैसा प्यार है? इसका प्यार बेकार है, फिर तो ये बंदा ही बेकार है। ये बंदा यहाँ पर ना आपको ना आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। ठीक है, इसीलिए ये माइंड गेम आपके साथ खेल रहा है। आपके सामने ये शुरू से ये बुरा पर्सन है, अच्छा बनने का कोशिश कर रहा है, इसके डबल फेस है। ठीक है, और ये बंदा आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। इसने ऐसा सोचा हुआ है कि आपके लिए गड्ढा खोदना, ऊपर एग्जॉशन है और नीचे क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो ये पर्सन यहाँ पर ना आपको ना आगे बढ़ने से रोक रहा है। सो इसके माइंड में ये आगे बढ़ गई तो ये मुझे लेट गो कर देगी, मेरा साथ छोड़ देगी, क्योंकि ये बंदा पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहा, ना तो खुद आगे बढ़ रहा, ना आपको बढ़ने दे रहा है। इसने पास्ट में आपके साथ माइंड गेम खेली हुई है। सो ये पर्सन यहाँ पर आप इसको लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप बहुत समझदार हो गए हो। अब आप समझदार होकर कोई निर्णय करोगे। ठीक है, अब आप इसके लिए कंट्रोल नहीं है, ये आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसको लग रहा है कि ना मैं तुझ पर अब कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, पहले की तरह अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये बंदे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ये डार्क एनर्जी का सहारा ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसने माइंड गेम खेले हुए हैं, ये जहरीला पर्सन है। और ये यहाँ पर क्या चाहता है, ये आपको ना
ट्रैप्ड सिचुएशन में कर कर कंट्रोल करना चाहता है। जो भी आपके इर्द-गिर्द है लोग, ये उनको साइड कर कर, ख़त्म कर कर, भले ही इसको किसी की जान प्राण ही क्यों ना लेने पड़े, लेकिन ये आप पर कंट्रोल चाहता है ये पर्सन, ठीक है? एक नेगेटिव ऊर्जा को आपकी तरफ सेंड करता है, ताकि यहाँ पर आगे ना बढ़ सको आप। ये माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ। मेबी इसको लगता है आप जो हो, वो आप लोगों को बताते नहीं हो। ठीक है? इसको लग रहा है आप सामने से बहुत ज़्यादा संत महात्मा की उपाधि हासिल किए हुए हो, बहुत ही आध्यात्मिक हो, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, और अंदर से आप एक ज़हरीले सांप हो। इसको लग रहा है आप लोगों को दिखाते कुछ हो, करते कुछ हो। इसको लग रहा है आपकी वजह से मैं मुसीबत में हूँ, ठीक है? इसीलिए ये बंदा आप पर स्पेल करता है, क्योंकि इसको लग रहा है जो भी मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें चल रही हैं तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत ही ट्रैप्ड होकर रह गया, ठीक है? ना मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता, ना आज मेरा ये हाल हो रहा होता। अब ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पा रहा। मे बी इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ गहरा सदमा इसको लगा है, किसी गहरे सदमे से बाहर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है? और लेकिन आज आपने या तो डिवाइन ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया, ये नेगेटिव एनर्जी का अंत है। आपको डिवाइन निकाल देता है बाहर। फ्रूटफुल रिजल्ट लाई लेकर आओगे, अब आप आगे बढ़ोगे, ये आपको फिर से बढ़ता हुआ आगे देखेगा। और इसने ऐसा एक बार नहीं, बड़ी बार किया ये सब कुछ सिनेरियो क्रिएट, क्योंकि आपकी लाइफ में पैसा, मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, आपको डिवाइन बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है? सो डिवाइन के हाथों में हो आप, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो एक बार फिर से ये बंदा यहाँ पर बहुत परेशान होने वाला है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में चला जाएगा। ये जो भी कर रहा है आपको पाने के लिए कर रहा है, ये भी कहूँगी मैं, ठीक है? या बदला लेने के लिए कर रहा, या इसके मन में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो ये अलोन है, अकेला है, इसकी ज़िंदगी में कंप्लीशन नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। ना तो पैसा है, ना तो मनी है, ना तो इसकी फैमिली इसके साथ हो सकती है। ये अकेला है, कहीं दर्द में ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है? आइसोलेट किया हुआ है इसने आपको, ठीक है? इसकी वजह से ये ऐसा इसलिए भी कर रहा है, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में कमी देखना चाहता है। ये चाहता है जिस तरह मेरे हालात हुए हैं, मैं परेशान हूँ, तुम भी परेशान रहो। जिस तरह मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं हूँ, तुम भी कंप्लीट ना रहो। मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, तेरी ज़िंदगी में कोई खुशी ना हो। लेकिन एक समय था, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, एक दूसरे के बिना तड़प रहे थे, इस एनर्जी में थे आप, ठीक है? और डिवाइन ने आपको ग्रोथ दे दी, अपने हाथों में उठा लिया और इसका साथ छोड़ दिया, और ये आइसोलेशन में सीधा चल गया। एक बहुत ही ये संत महात्मा की तरह लोनलीनेस से ज़िंदगी जी रहा है, ये कहीं दूर है। मे बी यहाँ पर आपने इसको, आप गोइंग विद द फ्लो आगे बढ़ गए हो, लेकिन ये पर्सन वहीं का वहीं है, त्यों का त्यों है। ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। इसको लग रहा है मेरी ज़िंदगी की हर खुशी तेरे आने के बाद चली गई है। इसकी ज़िंदगी में एडवेंचर नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। ये बंदा खुद को आपके साथ जज करता है, अपने आप को, ठीक है? इसने आपको जज किया था कभी, अब कंपैरिजन करता है खुद को और आपके साथ, ठीक है? प्रोजेक्शन करता है ये आप पर, रिचुअल तरह तरह के करता, कि आप दोनों मिरर कर रहे हो, लेकिन ये फिर भी अपने एक अपने अपने काउंटर पार्ट के ऊपर रिचुअल कर रहा है ये बंदा, ठीक है? ये खुद भी उदास नहीं है, खुश नहीं है। ये बंदा उदास है, बहुत उदास है, बहुत सौरों की एनर्जी में है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ही उदास रहता है, और इसको लगता है यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में क्या ही कुछ अच्छा होगा, अब जो होना था हो गया। ये बंदा एक बहुत ही संत महात्मा, साधु महात्मा की तरह रहता है, और बहुत ही वैराग्य ले लिया इसने, या तो, ठीक है? मे बी आपको देखता है सेलिब्रेशन करता हुआ, ठीक है? आगे बढ़ता हुआ। हालाँकि इसकी इनर वॉइस कहती है एक बार बात कर इस पर्सन से, लेकिन यहाँ पर इसने यहाँ पर अपनी इनर वॉइस को रद्द कर कर इसने आपके साथ टावर मूवमेंट, यानी कि थंडरबोल्ट चलाया, आपके साथ इसने ब्रेकअप कर लिया। कुछ नहीं, किसी प्रकार का इसकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आया है। इसका अंतरात्मा खुश नहीं है। कुछ ना कुछ इसके जीवन में हुआ है। देखेंगे क्या हुआ इसके जीवन में, जिस वज़ह से ये एक आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन करता है। इसको आपसे नफ़रत हो गई है। इसको मैं ये कहूँगी कि ये बंदा आपको गलत समझने लगा है। कभी ये आपसे प्यार करता था, लेकिन, ठीक है? और देखते हैं अब इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ। आर्कएंजल गैब्रिएल बताइए। ये आपसे प्यार करता था, क्वीन ऑफ कॉइन से प्यार करता था ये पर्सन, ठीक है? इसकी आप स्टेबल वूमेन बन गई हो। सबसे बड़ी बात तो आप क्वीन ऑफ कॉइन्स हो। अब आपके पास पैसा, मनी, हैप्पीनेस, हर चीज़ है, और पहले आप क्वीन ऑफ बैंड थी। ये पर्सन आपको, आपने इसको बहुत अनकंडीशनल लव दिया, बहुत प्यार दिया, ठीक है? इसको लग रहा अब तुम बदल गए हो, सबसे बड़ी बात, ठीक है? इसीलिए ये ऐसी चीज़ें करता है, इसीलिए नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी में है, ये ऐसे एक्शन लेता है, ताकि यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस हो सके। आपके साथ टेम्परेंस, यहाँ पर ये इसीलिए ऐसे एक्शन कर रहा है, क्योंकि आप बदल गए हो। मे बी आपने इसको खरी-खोटी सुनाई है, ठीक है? मे बी इस बंदे ने पैसा लिया, मनी लिया है आपसे, या ये पर्सन पैसे का ग्रीडी हो सकता है, और इसीलिए ये पर्सन ऐसे एक्शन ले रहा है। या तो आपने कुछ इसको बोला है, लेकिन आपको डिवाइन चीज़ें सही करता है आपकी,
बैलेंस ज़रूर होता है विद द टेम्परेंस कार्ड, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है। चाहे ये कुछ भी करे लेकिन डिवाइन आपको बैलेंस करता है, चाहे ये कितना भी आपको 4 ऑफ सोर्स के साथ स्टक करने की कोशिश करे, बाँध ले, लेकिन डिवाइन आपको आप सब चीज़ों को काट देते हो। ये बंदा ना आपके बदले हुए रूप को देखकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में है। ये आपको कन्फ्यूज़न में डालना चाहता है ताकि आप ग्रोथ ना करो, किसी-किसी के साथ आगे ना बढ़ो, मैरिज ना करो। ठीक है, विद द मजिशियन कार्ड इस बंदे को ने जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में आप लोगों के साथ किया ना इसने, क्वीन ऑफ वैंड के साथ जो भी इसने गलत किया, माइंड गेम खेले, धोखे दिए, चीटिंग की, बहुत कुछ किया इस बंदे ने, बड़े झूठ बोले। ठीक है, आज वो सारी चीज़ें इनको परेशानी दे रही हैं। ठीक है, बहुत परेशानी दे रही हैं और इसी वजह से आज आप इसको प्यार नहीं दे रहे हो, आपको इस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, सो ये बंदा मजिशियन बना हुआ आज भी यहाँ पर ऐसे एक्शन ले रहा क्योंकि आप इसकी तरफ नहीं आ रहे हो। सो ये रुक कर क्या करता है, चोरी-चोरी आपको देखता है। मे बी ये पर्सन बहुत स्लो एनर्जी में रहता है, सामने से कोई एक्शन नहीं दिखाता, लेकिन बैक पर ये बड़े फ़ास्ट-फ़ास्ट एक्शन ले रहा है आपके। ये फ़ास्ट-फ़ास्ट एक्शन क्या ले रहा है, ये डेविल एनर्जी सेंड करता है। ये टेम्परेंस इसने सोचा हुआ है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रहने दूँगा, आपको मैं आगे नहीं बढ़ने दूँगा। मेरी ज़िंदगी में भले ही कुछ हो जाए, मैं तो तबाह हो गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कुछ ये सोचता है, ये डेविल को भेजता है आपकी लाइफ़ में। आपको स्टक करने की कोशिश करता है ये पर्सन, आपको बांधने की कोशिश करता है। ये आपको एक हताश और निराश देखता है क्योंकि आप कोल्ड और डिटैच हो। मे बी आप इससे बात नहीं करना चाहते। आपने क्लियर कट इसको कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो इनके दिल पर लगी हुई हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके साथ फाइट की है, झगड़ा किया आपने। ठीक है, सो आपने इसको कुछ बोला हुआ है जिस वजह से ये बंदा ना यहाँ पर आप पर ऐसी चीज़ें करता है और आप इस डार्क एनर्जी को कट ऑफ कर देते हो। आपके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ है और इसकी क्या एनर्जी है। आप आज भी इससे प्यार करते हो, ठीक है, और ये भी करता है, स्ट्रेंथ का कार्ड है लेकिन पेशेंस रख कर बैठा हुआ है। ये बंदा यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखाता, एम्परर बनकर बैठा हुआ है। जहाँ इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई एम्परर आ गया है, इसलिए इसने अपने यहाँ इसको लग रहा है ना आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। यस, आपने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है। हम्म, ये दूर से देख रहा है आपको। मे बी इसको लगता है आपने सक्सेस पाने के लिए थर्ड पार्टी बनाई है, आपकी लाइफ में पैसा, मनी, हैप्पीनेस के लिए आपने एक ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया जो बहुत ही रिच है, जिसके पास पैसा है, दो विद द एम्परर कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। इसको लग रहा है कि आपने सफलता पाने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया मेरा, और मुझसे जब मन भर गया आपने मुझे छोड़ दिया, बिकॉज आपके पास बहुत ऑप्शन है। हम्म। लेकिन इस बंदे ने पास्ट में क्या किया था, आपके साथ यही सारी चीज़ें की थी, आपको बहुत ईगो दिखाई दी, पहले रोमांटिक फीलिंग दिखाई इसने, रोमांटिक रिलेशनशिप में रहा आपके साथ, फिर एम्परर बन गया, फिर द सन की एनर्जी में चला गया। मतलब कि आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, फिर ये यहाँ पर बहुत स्लो एनर्जी में हो गया, इसने थर्ड पार्टी बना ली, किसी ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया। ठीक है, और आपके साथ इसने टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, सो आज वही चीज़ें आपने की हुई हैं, टावर मूवमेंट चल रहा है। मे बी आप कहीं मैरिज कर रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, और ये बंदा फीलिंग लॉस में है। हम्म, ये बहुत उदास है, इसको लगता है मैंने तुम्हें खो दिया है। और यहाँ पर एस ऑफ कॉइन, अभी क्या ऑफर दे आपको कोई पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, ये बहुत देखता है आपको स्ट्रांगली। मे बी इसने पास्ट में आपका ऑप्शन के चक्कर में दिल तोड़ा था, आज आप तोड़ रहे हो। इस पर्सन ने जा तो किसी के साथ मैरिज कर ली थी, वहाँ पर चीज़ें एंड हो रही हैं, वहाँ पर जिस ऑप्शन को इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था वो ऑप्शन भी जा रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि टावर मूवमेंट इसने क्रिएट किया पास्ट में आपके साथ, लेकिन जब भी आप इससे मैरिज करना चाहते थे, आप इससे न्यू स्टार्ट चाहते थे, लेकिन इस बंदे ने आपको हमेशा गम दिया, दर्द दिया। आप आज भी इसकी वेट कर रहे हो, इससे कमिटमेंट चाहती हो, और ये बंदा यहाँ पर इसको लग रहा है आप थर्ड पार्टी में हो, तो ये आपको स्टॉक करता है। सिंगल अकेला है, आपका दिल तोड़ा हुआ है इसने, और इसका खुद का दिल भी टूटा हुआ है। मे बी थर्ड लोगों की बातों में आकर इसने किसी और को चूज़ कर लिया था, लेकिन वो भी इसका दिल तोड़कर चला गया है। ठीक है, मे बी या तो ऐसा हो सकता है इस बंदे ने यहाँ पर 7 ऑफ वैंड के साथ आपको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया और इसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली। ठीक है, और एस ऑफ वैंड का कार्ड है यहाँ पर, इसने या तो किसी के साथ स्ट्रांगली किसी के लिए एक्शन ले लिया। ठीक है, ओके, अब ये उसको प्यार नहीं कर पा रहा, नाइट ऑफ कप्स के साथ ये उसको प्यार नहीं कर पा रहा। अब इसको रिग्रेट हो रहा है कि आपको क्यों छोड़ा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी इसकी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ये एनर्जी किसी एक पर्सन के लिए हो सकती है। क्योंकि अगर ये एनर्जी होती तो ये आप पर स्पेल नहीं करता, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपकी है, आपकी हो सकती है। आपने इसको जगह जगह से ब्लॉक किया है,
आप बात नहीं करते हो, बिकॉज़ आपको लगता है ये आगे बढ़ चुका किसी और के साथ, ठीक है। सो लेकिन ये सिंगल है यहाँ पर, ठीक है। और ये स्ट्रेस में है कि तुम ऐसा की कर रही हो, क्यों कर रही हो? और इसको लग रहा है तुमने मुझे ब्लॉक इसलिए किया है, द फूल का कार्ड, एस ऑफ बैंड, तुम किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी हो, या बढ़ चुके हो, तुम्हारे पास और ऑप्शन थी, तूने पैसे के लिए मेरा सैक्रिफाई कर दिया। ये सिंगल है आज भी, लेकिन ये दिल की बात नहीं सुनता। इसके पास किंग ऑफ कप्स, ये अपनी फीलिंग को हाइड करता है, इस प्यार को ख़त्म कर देना चाहता है। मे बी मेजर शिफ्ट इसकी लाइफ में कुछ आपकी वजह से हुआ है, जिस वजह से ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसके पेरेंट्स थे, मे बी इसके पेरेंट्स ने इसको छोड़ दिया है, ये स्लीपलेस नाइट में रहता है, ठीक है। ये सिंगल माँ का बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, बिकॉज़ आपने इसको जगह-जगह से ब्लॉक किया हुआ है, या इस बंदे ने आपको किया हुआ है जगह-जगह से ब्लॉक। फुल मून पर ये पर्सन आप पर कोई डार्क एनर्जी सेंड करता है, और ये पर्सन की पूरी एक कोशिश रहती है एट ऑफ कॉइन्स के साथ आपको स्टक करने की, और एस ऑफ बैंड और यहाँ पर टू ऑफ बैंड। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में देखना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इसको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है। और क्योंकि ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेकर आज भी परेशान है, और इस पास्ट की एनर्जी से बाहर आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पाता, ठीक है। और एक सिनेरियो ये भी है, ये पर्सन आपको स्टक करना चाहता है, कन्फ्यूजन में रखना चाहता है, क्योंकि आप इसको प्यार नहीं करते हो। ये बेहद स्लीपलेस नाइट में रहता है, ये आपको मिस करता है, लेकिन अंदर की बात यही आपको मिस करता है। द हेरोफेंट, मे बी यहाँ पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। क्लैरिफाई हेरोफेंट, वेट करो जरा। ये आपको मिस करता है, आप दोनों का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की तरह था, ठीक है। मेरे पास क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन आया, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स आया, यहाँ पर द लवर आया, मेरे पास फोर ऑफ बैंड आया यहाँ पर, और एट ऑफ बैंड आया। मे बी आप दोनों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, आप दोनों मैरिज करना चाहते थे, आगे बढ़ गए थे, लवर्स बन गए थे, बहुत स्ट्रांगली आपका रिलेशनशिप था। और फिर कुछ ऐसा हुआ है, इसको किसी ने जाल में ट्रैप्ड कर दिया, भड़का दिया। इस बंदे ने आपसे फाइट झगड़े किए हो सकते हैं, सब सोर्स के साथ। ये उस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाया, और स्लो एनर्जी दिखाई, ये कहीं फंसा हुआ था, ठीक है। तो जिस वजह से इसने आपसे मैरिज को या तो डिसबैलेंस कर दिया, या आपकी मैरिज होने वाली थी इसने कैंसिल कर दी, ठीक है। अब ये यहाँ पर ना, आप यहाँ पर डिवाइन से प्रे कर रहे हो। ये जो भी हुआ ना डिवाइन की मर्जी से हुआ था, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ, आप दोनों को अलग किया गया था, क्योंकि ताकि आप अपने पर्पस के लिए आगे बढ़ सको। ये पर्सन को डिवाइन से गिला है, ठीक है, लेकिन आप डिवाइन के करीब रहते हो। ये आप एक स्टार की एनर्जी में हो, लेकिन ये पर्सन डिवाइन से गिला रखता, द वर्डन की एनर्जी में रहता। ये डिवाइन को एक कोसता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ तुम तेरी वजह से हुआ। यस, किंग ऑफ बैंड की एनर्जी में ये आपको आज भी मिस करता है, प्यार आज भी है, लेकिन उस फीलिंग को दबाता है। और टू ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ना डिवाइन को नहीं मानता। मे बी यहाँ पर ये डेविलिश एनर्जी का सहारा लेता है, एक किंग बनना चाहता है, ठीक है। और ये पर्सन डिवाइन के अंगेंस्ट एक्शन लेता है, जो भी लेता है, ठीक है। क्योंकि इसको लगता है डिवाइन ने मुझे क्या दिया, डिवाइन ने मुझे कुछ नहीं दिया। मे बी यहाँ पर ये एक स्लो एनर्जी में है आपकी तरफ, लेकिन अब ये फास्ट एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस बंदे को लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। सो इसको डिवाइन से इसलिए भी गिला है कि मैंने एक इंसान से प्यार किया है, एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स, कि मैंने एक इंसान से प्यार किया, वो भी ग्रीडी निकला, लालची निकला, और उसने भी मेरे साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया, टेन ऑफ सोर्स के साथ, सिक्स ऑफ क्वाइन, एस ऑफ कप्स, कि मैंने एक इंसान से प्यार किया, वो भी यहाँ पर ग्रीडी लालची निकला, और उसने भी मेरे मुझे पेन दी, मेरे साथ एंड कर लिया। उसने भी किसी और को मैरिज का कमिटमेंट दे दिया, पैसे के लिए, मनी के लिए। सो इस बंदे को लगता है यहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी अब कुछ भी सही नहीं होगी, आप बदल गए हो, मेरी ज़िंदगी स्टेबल नहीं है। ये स्टक हो गया पर्सन, क्योंकि आपने अपनी सारी फीलिंग, अपनी मोहब्बत हाइड कर लिया इससे। और ये पर्सन यहाँ पर स्लो एनर्जी में है, ये पर्सन अपने ट्रैप्ड में फंस चुका है पूरी तरह से। ये आपका लवर है यहाँ पर, आपकी यादों में फंसा हुआ है, पास्ट की चीज़ों में फंसा हुआ है। इसको लग रहा है आप मैरिज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो विद द एट ऑफ वैंड्स। ये आपसे मैरिज चाहता है, आज भी चाहता है, लेकिन इसको लगता है यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन ने जगह ले लिया आपकी ज़िंदगी में, और अब आप दो ऑप्शन के चक्कर में पड़े हुए हो, ठीक है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो यहाँ पर, इसीलिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन इसने पास्ट में ये सारी चीज़ें की हैं आपके साथ, ठीक है। सो अब अपनी बारी आई तो ऐसा सोच रहा है, इसको लग रहा है तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, तुम मुझसे मूव ऑन करना चाहती हो, इसीलिए मुझे अपना कप, क्वीन ऑफ कप्स, ये क्वीन मुझे ये कप ऑफर नहीं करती,
ये बंदा बहुत ही उदास और निराश है ज़िंदगी में, ठीक है? क्योंकि ये आपसे प्यार करता था और ये दूर से आपको देखता है कि आप बदल गई हो, कितना बदल गई हो आप, ओके। ये रोता है, तड़पता है, मेबी आपसे रिकंसाइल चाहता है ये पर्सन। इसको लग रहा है आप थर्ड पार्टी में सेलिब्रेशन कर रहे हो। वेट, वेट। आप थर्ड पार्टी में सेलिब्रेशन कर रहे हो, मे बी 10 ऑफ कॉइन्स। कोई आपकी फैमिली ग्रीडी हो सकती है। इसको लग रहा है कि आप खुश हो, मज़े में हो। या इनके इर्द गिर्द फैमिली ऐसी है जो कि ये अपनी फैमिली में खुश नहीं है। ये किसी के साथ भी है, ये मैरिड भी हो सकता है, किसी किसी का पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में भी हो सकता, लेकिन ये खुश नहीं है। जहाँ कहीं में जिस भी एनर्जी में है ये बंदा, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, आपके साथ मैरिड था, ये खुश नहीं है। इसका ड्रीम टूट गया। मे बी इस बंदे ने ना हम्म, इसको लग रहा है आपने डेथ कर दिया। आप अपना आप प्यार मुझे नहीं दे रही हो क्योंकि आप ऑप्शन के चक्कर में पड़ी हुई हो आप, ठीक है? और आप किसी और के साथ मैरिज कर रही हो या कुछ कर रही हो, ये बंदा फीलिंग लॉस में है। मे बी पास्ट में इसकी फैमिली ने आपके साथ फाइट की थी, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ हुआ है, तो ये बंदा यहाँ पर परेशान है, ओके। आप इसकी दुनिया हो भाई। द वर्ल्ड, ये बहुत उदास है, किसी आपके ख्यालों में रहता है और ये बहुत हर्मिट रहता है और मे बी इसके लोगों के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चलते हैं, ओके। सो ये बंदा यहाँ पर ना, इसकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। सुकून क्या, एक लम्हा भी ये जी नहीं पाता। चाहता क्या है ये मेरे व्यूवर्स से? द चैरियट, डेथ, थ्री ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको फीलिंग लॉस में देखना चाहता है। ये ऐसे ऐसे एक्शन ले रहा है कि ये चाहता है आपकी ज़िंदगी में हर खुशी ख़त्म हो जाए। द चैरियट, डेथ, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटाकल। ये चाहता है जो भी आप खुश रह रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ये चाहता है आपकी ज़िंदगी की हर खुशी ख़त्म हो जाए और आप फाइव ऑफ पेंटाकल के साथ फीलिंग लॉस में आ जाए। आपका पैसा, मनी सब लुट जाए और आप सिंगल रह जाओ। देखो, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ आप अकेले रह जाओ, आपको कोई भी आपका अपना ना हो यहाँ पर, ठीक है? यस, इसको लगता है ना आपका कोई अपना ना रहे आपके पास, जिस तरह मेरा नहीं रहा कोई, तुम्हारा भी ना रहे। ये तुम्हें अकेला छोड़ना चाहता है, ये तुम्हें अकेला देखना चाहता है। यस, नाइट ऑफ बैंड, क्योंकि लेकिन आप डार्क एनर्जी से निकल जाते हो बाहर। आप खुश हो यहाँ पर, जो भी कर ले, लेकिन आप खुश हो। मे बी ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको ये पूरा लग रहा है कि आप इसे धोखा दे रहे हो, आपने चीट किया है। आपने यहाँ पर देखो, ये किसी डार्क एनर्जी में, नेगेटिव थॉट में बैठा हुआ है। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ इसको लग रहा है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ डेथ कर दिया रिलेशनशिप, तुमने किसी और को चूज़ कर लिया, इसीलिए ये नेगेटिव एनर्जी आप पर सेंड करता है। मे बी यहाँ पर इसको लग रहा है आप थर्ड पार्टी के साथ हो। मे बी ये जो पर्सन है, फाइव ऑफ पेंटाकल और थ्री थ्री द एम्प्रेस, ये बहुत आपको उदास देखना चाहता है। ये यहाँ पर खुद उदास है आपके लिए। एम्प्रेस के ऊपर रिचुअल करता है ये पर्सन यहाँ पर। क्योंकि आपने इसको छोड़ा हुआ है फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो ये पर्सन का दिमाग काम नहीं करता। ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बांधता है, स्टक एनर्जी में रखता है, लेकिन आप निकल जाते हो। नेगेटिव थॉट में रहता है, डेविलिश एनर्जी में रहता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इसको आपके प्रति। ये बहुत अपने आप को कंट्रोल कर कर बैठता है। मे बी आप इसकी कभी कभी एनर्जी पिक करते हो। ये पर्सन यहाँ पर ना आपको ना आगे बढ़ता हुआ देख रहा है और ये आपको देखता है कि आप बहुत दुआ प्रार्थना करने वाले हो, आप बच जाते हो, हर दफ़ा बच जाते हो। ओ माय गॉड, ये बहुत स्पेल करता है। द हाई प्रिस्टेस के साथ आप पर स्पेल करता, आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में करता, लेकिन आप हर दफ़ा इस एनर्जी से बाहर आ जाते हो। यस, क्योंकि आप एक हीलर हो। फोर ऑफ कप्स के साथ रिवर्स में आया, फोर ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ये बंदे को लगता है ना आप यहाँ पर इस एनर्जी से बाहर आ जाते हो, क्योंकि यहाँ पर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आपके दिल में मोहब्बत है, आप डिवाइन से बहुत प्रे करते हो। यहाँ पर सिक्स ऑफ बैंड के साथ एस ऑफ कप, आप डिवाइन से बहुत प्यार करते हो, ईश्वरीय शक्तियाँ आपको बहुत प्यार करती हैं। इसलिए यहाँ पर द मजिशियन, ये जो जादूगर है, हर बार इसका नाकामयाब होता है और इसका दिल जो है ना बड़ा दुखी है, टूटा हुआ है बंदे का, कि मैं इतना कुछ करता हूँ फिर भी बंदी कैसे मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। मे बी ये बंदा अब एक बहरूपिया बनकर आएगा, ठीक है? या तो आपको प्यार का प्रपोजल देगा, कमिटमेंट देगा, ठीक है? और
यहाँ पर फिर भाग जाएगा ये पर्सन, जहाँ इसने पास में ऐसा किया है। ये मेन मकसद आप पर ना एक डेविलिश एनर्जी ही सेंड करना चाहता है। ये इसके दो रूप हैं, इधर से देखो इधर से देखो, ठीक है। ये यहाँ पर जानता है जस्टिस डिवाइन के हाथों में है। मे बी ये प्यार आपसे करता है, लेकिन अभी इसको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप उसके साथ कमिटेड हो, इसीलिए मेरे साथ एंड किया है। मिस करता है, लवर की एनर्जी में है, प्यार बहुत है आप दोनों के बीच, आप इसके माइंड में रहते हो, आपसे बात करना चाहता है। यहाँ कहीं भी ये खुश नहीं है, लेकिन एक रिजेक्टेड फील करता है ये। इसको लगता है मुझे तुमने रिजेक्ट कर दिया और तुम आगे बढ़ गई हो, अब तुम किसी के साथ कमिटेड हो, इसलिए ये अपने दिल की बात आपसे बिल्कुल नहीं बोलता। इसको लगता है तुमने मुझे छोड़ दिया है। ये मसला है। तो ये अब आप बढ़ रहे होंगे आगे, और इसको लग रहा होगा मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा भाई। तो ये बहुत ही चुप रहता है। अगर आप कॉल मैसेज भी करोगे ये बात नहीं करता होगा आपसे। नो नो नो, जगह जगह से ब्लॉक कर देता होगा। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन। ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचता है। सबके लिए सही है लेकिन आपके लिए सही नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं एक्शन क्या हो सकता है इसका। एस ऑफ कप, फोर ऑफ सोर्स विद द मैरिड कार्ड, टेन ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ कप्स। सबसे पहले तो ये बंदा यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहता है। बहुत ही तलवार लटकी हुई है इसके मसले चल रहे हैं, किसी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ फाइट होती हैं। कोई ये बहुत इमोशनल है। इसकी फैमिली में या कोई बीमार है यार, जहाँ आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है। ओके, किसी को घुटने का दर्द है, जहाँ किसी के पाँव में कोई तकलीफ है। इसकी फैमिली में कोई बहुत बीमार है यहाँ पर, लेकिन बेड रेस्ट पर उसको रखा गया है, या तो ये खुद पर्सन है बेड रेस्ट पर। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, ठीक है। इसको ये आप पर नज़र रखता है, ये इसीलिए साइलेंट है क्योंकि यहाँ पर इसकी फैमिली में कोई बीमार है, इसको उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ये बहुत इमोशनल है। ओके, ये डिवाइन को गुनाहगार मानता है और इसने पीठ की हुई है डिवाइन से भी और आपके प्यार से भी। इसको नफरत हो गई है प्यार से भाई, बात नहीं करता। प्यार दिल में है लेकिन आपसे बात नहीं करता, किसी को चूज़ भी नहीं करता ये पर्सन, कहीं दूर बैठा आपसे। विद द जजमेंट कार्ड, ये ना इसको सज़ा मिली है। जो इसकी फैमिली में कोई बीमार है ना, इनको सज़ा मिली है, ठीक है। सो इन्होंने आपको धोखा दिया था, इसके फैमिली मेम्बर्स ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था इन लोगों ने। द हर्मिट, एट ऑफ पेंटाकल, जहाँ अगर ये आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो ये पर्सन यहाँ पर ना बहुत नज़र रखता है, ठीक है। इनको ये लगता है इन लोगों की वजह से आपने एंड किया रिलेशनशिप, ठीक है। इन लोगों की जब तक ये लोग ज़िंदा रहेंगे या ये लोग दुनिया में रहेंगे तो तुम्हारे साथ मेरा एट ऑफ पेंटाकल के साथ रिलेशनशिप कभी भी बैलेंस नहीं होगा। नाइन ऑफ कप्स के साथ मेरी विशफुलमेंट कभी कंप्लीट नहीं होगी जब तक तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। इसलिए ये कोई नेगेटिव एक्शन लेता है, ये एक्शन लेता है इसलिए। सो ये जस्टिस हो रहा है। क्योंकि अगर इसकी लाइफ में ये सब हो रहा ना, इसने पास में आपके साथ डिसबैलेंस किया था, इसलिए इसकी फैमिली में ऐसा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इसकी फैमिली की वजह से ये यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव थॉट में रहा, ठीक है। इसकी फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ यहाँ पर, ठीक है। ओके, अगर आपकी फैमिली में ऐसा है कोई पर्सन तो मैं देख लेती हूँ क्यों हुआ। प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर ये लोग आपको प्रताड़ित करते हैं, आप इनको प्यार करते हो अपनी फैमिली को, ओके। और अच्छा खासा आप दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा था, लेकिन सडनली यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया, ये चुप हो गया, खामोश हो गया। मे बी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, मैरिज करना चाहता है ये पर्सन। मे बी आपकी कहीं मैरिज फिक्स कर दी है किसी ने, फैमिली मेम्बर्स ने, इसलिए ये आपकी फैमिली से फाइट करवाना चाहता, नेगेटिव एनर्जी सेंड करता। सो ये आपकी फैमिली को हैंग कर देना चाहता है क्योंकि इसको लगता है इनकी वजह से यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, इस फैमिली की वजह से कर रहे हो। तो ये डार्क एनर्जी इस फैमिली की वजह पर सेंड करता है, ये आपकी फैमिली पर सेंड करता है। टेन ऑफ बैंड, ये चाहता है आप खुश ना रहो,
क्योंकि आप बैलेंस ना करो, क्योंकि इनकी लाइफ में बर्डन है, बोझ है। सो ये चाहता आप भी ना खुश रहो, और साथ में यहाँ पर हैप्पीनेस देखता आपको, आपकी फैमिली में ये बहुत हैप्पीनेस देखता, और आपको हैप्पी देखता है ये पर्सन, और डिवाइन आपको बैलेंस कर देता है। ये उतना ही परेशान होता है। मे बी इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने इसके साथ रिलेशनशिप को डेथ किया है, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। कुछ ना कुछ मसला इसकी फैमिली में चल रहा है। नेक्स्ट इसका क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या कर सकता है। ये आपकी फैमिली को भी नहीं खुश होने देना चाहता। ये चाहता मेरी फैमिली में खुशी नहीं है तो तेरी फैमिली में भी खुश नहीं होने दूंगा मैं। मेरी फैमिली में अगर कोई बीमार है तो मैं भी सब लोगों को मैं बेड पर लिटा दूंगा। ऐसी एनर्जी इसकी, गुस्से में है ये। सो नेक्स्ट क्या कर सकता है आरके एंजल जी। ये बेहद इमोशनल है आपके लिए, बड़ा कंट्रोल करता, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देता अपने आप को। ये तसीहे देता है ताकि ये आपकी तरफ ना बढ़े। विद द किंग ऑफ कप्स अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा हाइड करना। आप इसकी विश फुलमेंट हो। इसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी ये पर्सन कंट्रोल करता है। इसने जो नेक्स्ट इसको रियलाइजेशन हो रही है होगी कि जो इसने आपके साथ किया ना वो गलत किया। स्ट्रेस में है ये बंदा, जो भी कर रहा है ना एक अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इससे मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा आपसे भाई। दिल का मामला है, इसीलिए ऐसे काम करता है। ये प्रपोजल लेकर आएगा आपके लिए, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर। नेक्स्ट ये आपके साथ ग्रोथ करेगा, जजमेंट होगा, रीयूनियन टाइम बहुत करीब है। बिकॉज आप इसकी विशफुलमेंट हो, भले ही आप चले जाओ लेकिन आप इसकी विशफुलमेंट हो। नेक्स्ट ये यहाँ पर बात करने की कोशिश कर सकता है। कब तक कर सकता है ये बात करने की कोशिश मेरे व्यूअर्स से? 3 मिनट 5 मिनट सेकेंड कुछ घंटे, 9 मिनट सेकेंड कुछ घंटे, 6 मिनट सेकेंड, 8 मिनट सेकेंड, 10 2 मिनट सेकेंड, 2 से लेकर 10 डे के अंदर, मिनट सेकेंड कुछ घंटे के अंदर ये आपसे बात कर सकता है। सो गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो अभी ये कार्ड ये भी बताता है अभी इसको पछतावा हो रहा है जो इसने आपके साथ किया है ना, इस चीज़ का पछतावा भी हो रहा है। गुस्से में कर गया लेकिन पछतावा हो रहा है। अब सोच रहा है मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके बाय, लव यू। फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।